हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लर्निंग हिमाचल के प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। आज के सेशन में हम महात्मा गांधी टॉपिक से कुछ और क्वेश्चंस आपके साथ डिस्कस करेंगे। तो हमारे पास हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई डिड महात्मा गांधी स्टार्टेड द चंपारण सत्याग्रह। तो चंपारण सत्याग्रह हमें पता है, जब साउथ अफ्रीका से महात्मा गांधी इंडिया आए थे तो सबसे पहले उन्होंने चंपारण सत्याग्रह में ही अपने पार्टिसिपेशन किया था, है ना। और इसके बाद उन्होंने इंडिया में बैक टू बैक चंपारण के बाद दो और सत्याग्रह उन्होंने किए, जिससे उनकी पॉपुलैरिटी जो है लोगों के बीच में काफ़ी बढ़ गई थी। तो आपके पास स्टेटमेंट्स क्या हैं कि व्हाई डिड गांधी जी स्टार्टेड चंपारण सत्याग्रह। ऑप्शन नंबर 1 है आपके पास, टू इंक्रीज द वेजेस ऑफ द टेक्सटाइल मिल वर्कर्स। सेकंड ऑप्शन है आपके पास, टू रिड्यूस द टैक्सेस गिवन बाय द फार्मर्स। एंड थर्ड स्टेटमेंट इज टू प्रोटेस्ट अगेंस्ट ब्रिटिश एक्सप्लॉइटेशन ऑफ इंडिगो फार्मर्स। एंड फोर्थ स्टेटमेंट इज नन ऑफ द अबव। ठीक है, तो चंपारण सत्याग्रह आपका 1917 में गांधी जी ने एक सत्याग्रह जो वो लॉन्च किया था। चंपारण आपका बिहार में है एक जगह, वहां पर। तो वहां पर क्या हो रहा था कि फार्मर्स जो हैं दे वो प्रोटेस्ट कर रहे थे, दे वर प्रोटेस्टिंग अगेंस्ट, मतलब कि उनको ब्रिटिश प्लांटर्स जो हैं वो फोर्स कर रहे थे कि आप जो है वो इंडिको को ग्रो करो अपनी ज़मीन के ऊपर, है ना। और जो उनको फ़ायदा होगा वो बहुत कम फ़ायदा होगा, सारा का सारा फ़ायदा किसको होगा, ब्रिटिश प्लांटर्स को होगा। ठीक है, तो और ऊपर से हैवी टैक्स उनके ऊपर लगाया जा रहा है। तो इस तरह की इसी इसी मतलब कि इसी जो मूवमेंट है ना आपका सत्याग्रह, चंपारण सत्याग्रह, इसी को ही सेकंड नाम भी दिया जा से जानते हैं हम, तिनकथिया मूवमेंट के नाम से भी जानते हैं। दैट इज 3/20, है ना। तिनकथिया, 3 से 3/20। इस तरह से लैंड पर उनको क्या करना था, इसके चंपारण के फार्मर्स को इंडिको ही उगाना था जबरदस्ती। उसके उनको फायदा बड़ा कम था, है ना, ना के बराबर। तो क्या हुआ कि वहां से चंपारण से एक पर्सन थे, राजकुमार शुक्ला जी। उन्होंने उन्होंने देखा गांधी जी के बारे में, तो उन्होंने गांधी जी से मिले और उन्होंने गांधी जी से रिक्वेस्ट की कि आप चंपारण आओ और आप देखो कि इंडिगो कल्टीवेटर्स जो हैं उनकी क्या दशा है ना। और उनके साथ किस तरह से एक्सप्लॉइटेशन जो है वो ब्रिटिश प्लांटर्स जो है वो करवा रहे हैं। ठीक है, तो अभी इस मूवमेंट में ही ना एक आपके साथ और पर्सनैलिटीज भी एसोसिएटेड हैं, जैसे कि आपके ब्रज किशोर जी प्रसाद थे, या राजेंद्र प्रसाद जी, जी हाँ राजेंद्र प्रसाद जी थे, आचार्य कृपलानी जी। तो ये, और इसके साथ आपके तो शुक्ला जी तो हो ही गए, राजकुमार शुक्ला जी। तो ये सारी पर्सनैलिटीज भी चंपारण सत्याग्रह में ही गांधी जी को हेल्प कर रहे थे। ठीक है, तो इतनी बातें हमें क्या करनी है, ध्यान में रखनी है। अब आपके क्वेश्चन का आंसर क्या आ गया, टू प्रोटेस्ट अगेंस्ट द ब्रिटिश एक्सप्लॉइटेशन ऑफ द इंडिगो फार्मर्स। तो ऑप्शन नंबर सी जो है आपके पास करेक्ट आंसर है इस क्वेश्चन का। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, विच ऑपरेशन वाज लॉन्च्ड बाय द ब्रिटिश ड्यूरिंग अगस्त मूवमेंट। तो अब आपको अगस्त मूवमेंट पता है कौन सा मूवमेंट है। 1942 का जो क्विट इंडिया मूवमेंट है उसी को ही अगस्त मूवमेंट भी कहते हैं। मेरे ख्याल से मैंने एक सेशन में इसको अक्टूबर रेवोल्यूशन कह दिया है, जो कि गलत है। अगस्त मूवमेंट इसको कहते हैं। ठीक है, क्विट इंडिया मूवमेंट 1942 का। तो इस मूवमेंट के दौरान ब्रिटिश इंडिया ने, ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, एक ब्रिटिशर्स ने एक ऑपरेशन चलाया था। तो उस ऑपरेशन का नाम क्या है आपको ये बताना है। ऑपरेशन गोल्डन आवर, ऑपरेशन जीरो आवर, ऑपरेशन डायरेक्ट एक्शन, ऑपरेशन लास्ट आवर। अच्छा, तो अगस्त मूवमेंट 1942 का मूवमेंट है, जो कि 8 अगस्त 1942 को जो लॉन्च किया था महात्मा गांधी जी ने। इसमें डू एंड डाई का स्लोगन भी दे दिया था, है ना। एट द एंड उन्होंने भी डू एंड डाई का स्लोगन दे दिया था। और इस मूवमेंट में क्या वो डिमांड कर रहे थे हमारे लीडर्स, इमीडिएट इंडिपेंडेंस जो है वो डिमांड कर रहे थे। इंडिया को फ्री कराने का उन्होंने रिसोल्व ले लिया था। ठीक है, तो इस
मूवमेंट में, अगस्त मूवमेंट में ब्रिटिशर्स ने इंडियन लीडर्स को अरेस्ट करने के लिए, हम पढ़ते भी तो हैं ना कि इन अ सिंगल स्वीप सारे के सारे पॉलिटिकल लीडर्स को जो कि क्विट इंडिया मूवमेंट को पार्टिसिपेट कर रहे थे या उसमें आने वाले थे, उनको सिंगल स्वीप में किसी अननोन प्लेस पर ले गई थी ब्रिटिश गवर्नमेंट, है ना, ताकि मूवमेंट जो है वो लीडरलेस हो जाए। लेकिन फिर भी मूवमेंट लोगों के हाथों में चला गया और लोगों ने इस मूवमेंट को बहुत फैलाया फिर अपने अपने हिसाब से, है ना। अंडरग्राउंड एक्टिविटीज़ हुई, रेडियोज़, अंडरग्राउंड रेडियोस चलाए गए और इस तरह से स्प्रेड कराया गया मूवमेंट को। तो इसमें क्या था कि ऑपरेशन ज़ीरो आर चलाया था ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इंडियन लीडर्स को अरेस्ट करने के लिए। तो क्या है ऑप्शन नंबर सेकंड जो है आपका करेक्ट स्टेटमेंट है। ये नया क्वेश्चन था और आपको पता चल गया होगा, अच्छा क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, हु गेव फादर ऑफ नेशन टाइटल टू महात्मा गांधी? किसने महात्मा गांधी जी को फादर ऑफ नेशन टाइटल दिया था? सुभाष चंद्र बोस, जी के गोखले, रविंद्रनाथ टैगोर, जवाहरलाल नेहरू। तो वैसे तो हम देखते हैं कि सुभाष चंद्र बोस और महात्मा गांधी, उनकी आइडियोलॉजी का डिफरेंसेस काफ़ी थे, लेकिन सुभाष चंद्र बोस जब आउट ऑफ इंडिया थे, है ना, तो उन्होंने महात्मा गांधी को रेडियो पर कहा था फादर ऑफ नेशन। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपके पास? ऑप्शन नंबर ए सुभाष चंद्र बोस, है ना, ऑप्शन नंबर ए। तो वैसे ही महात्मा गांधी ने भी सुभाष चंद्र बोस को एक टाइटल दिया था। कौन सा टाइटल दिया था आपको पता होना चाहिए, आप कमेंट करके बताना, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है आपके पास, इन विच ईयर, इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर डिड महात्मा गांधी विजिट नोआखली एंड अदर रॉयटॉन एरियाज टू स्टॉप कम्युनल वायलेंस? देखो, जब हमारी कंट्री को फ्रीडम जो है वो अनाउंस कर दी गई 1947 में, तो उस दौरान क्या हो रहा था, 1946 के अराउंड, 1946-47 के अराउंड क्या हो रहा था कि मुस्लिम्स वर डिमांडिंग सेपरेट कंट्री फॉर देमसेल्व्स, है ना। पाकिस्तान की डिमांड जो है वो उठाई जा रही थी और उन्होंने क्या, मतलब कि हिंदू मुस्लिम के बीच में एकदम तनातनी, मतलब कि मार काट चल रही थी। आप बिलीव नहीं करोगे कि ऐसा बोला जाता है कि 15 लाख से ज़्यादा लोग जो है वो इसमें मारे काटे गए थे, ठीक है, दोनों ही साइड से, हिंदूज और मुस्लिम दोनों ही तरफ से, है ना। इतने सांप्रदायिक दंगे हुए, इतने कम्युनल रेट हुए। कैन यू इमेजिन 15 लाख पीपल, 15 लाख लोग, 15 लाख, है ना। तो मतलब कि इसको वर्स्ट सिविल वॉर, वैसे तो हम पार्टीशन कहते हैं, है ना, लेकिन ये वर्स्ट सिविल अनरेस्ट था वर्ल्ड की हिस्ट्री में, किसी वर्ल्ड की हिस्ट्री में, ठीक है। तो क्या था कि नोआखली एक प्लेस था जो कि अभी प्रेजेंट डे बांग्लादेश में है, उस टाइम पे बंगाल वाले रीजन में था। तो वहाँ पर इस तरह के कम्युनल राइट्स बहुत ज़्यादा हो रहे थे, या और जगह पर भी एरियाज में भी कम्युनल राइट्स हो रहे थे। तो महात्मा गांधी गए थे क्योंकि वो हमेशा से ही नॉन वायलेंस के फेवर में रहे, वायलेंस के अगेंस्ट में रहे। तो वो लोगों के पास जा रहे थे और लोगों को मतलब ऐसे एडवोकेट कर रहे थे लोगों के बीच में जा कर के नॉन वायलेंस को, है ना, कि इस तरह के दंगे प्रसाद करने का कोई मतलब नहीं है, इस तरह से, है ना। तो नोआखली में गए थे तो इसका ईयर आपसे पूछा गया है, तो आपको पता है कि पार्टीशन के आसपास ही होगा, तो कौन सा ईयर आपके पास हो सकता है? तो 1946, है ना। ऑप्शन नंबर लास्ट फोर्थ ऑप्शन जो है आपका करेक्ट आंसर है। तो ये जो स्टोरी या ये जो छोटी छोटी बातें मैं आपके साथ डिस्कस कर रही हूँ, इससे आपको ध्यान में रह जाएंगी चीज़ें, है ना। तो अगला क्वेश्चन आपके पास पूछा गया है, हु अमंग द फॉलोइंग टुक महात्मा गांधीज गेन इन द गांधी इरविन पैक्ट एज कंसोलेशन प्राइजेस? Who among the following took Gandhi's gain in the Gandhi Irwin Pact as consolation prizes? आपके पास क्या ऑप्शन दिए हुए हैं, सुभाष चंद्र बोस, एलन कैम्पबेल जॉनसन, बीजी हॉर्निमन एंड आगे क्या है, सरोजनी नायडू। कंसोलेशन प्राइसेस, तो इससे एसोसिएटेड कौन से हैं?
कुछ ऑप्शंस को तो आपको सेकंड और थर्ड ऑप्शन में कंफ्यूजन हो सकती है। आपके पास करेक्ट आंसर है एलन कैम्पबेल जॉनसन। इसको भी आपने ध्यान में रखना है, क्वेश्चन को। इस तरह के क्वेश्चन भी मतलब पूछे जा सकते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे क्या है, व्हेन वाज खेड़ा सत्याग्रह हेल्ड? तो खेड़ा सत्याग्रह कौन से ईयर में हुआ था? हमने चंपारण के बारे में बात की, अभी खेड़ा का आपसे यह पूछा गया है 1919, 1921, 1918, मोर देन वन ऑफ द अबव, नन ऑफ द अबव। देखो कैसे कैसे ऑप्शन है। तो आपके पास करेक्ट आंसर क्या है, 1918 में। तो चंपारण जो हुआ था वो 1917 में हुआ था, और उसके नेक्स्ट ईयर में 1918 में खेड़ा सत्याग्रह हुआ था। अब चंपारण से ही रिलेटेड एक क्वेश्चन है, जो आपको ना पहले वाला क्वेश्चन जो है, जो फर्स्ट क्वेश्चन था, आपको उसकी और क्लैरिटी यहाँ से आ जाएगी। आपके पास क्या है क्वेश्चन, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट चंपारण सत्याग्रह। चंपारण सत्याग्रह जो कि 1917 में हुआ था, उसके बारे में आपको स्टेटमेंट्स बताई गई हैं। करेक्ट स्टेटमेंट आपको बतानी है, ठीक है। स्टेटमेंट नंबर 1 है, द यूरोपियन प्लांटर्स हैड बीन forcing the peasants to grow indigo on 3/20th part of the टोटल लैंड। तो क्या ये स्टेटमेंट करेक्ट है? अगली स्टेटमेंट है, द पेशेंट्स वर फोर्स टू सेल द प्रोड्यूस एट अ प्राइस फिक्स्ड बाय यूरोपियंस। क्या ये स्टेटमेंट सही है? एंड थर्ड स्टेटमेंट इज, इट वाज द फर्स्ट नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। तो देखिए, इट वॉज नॉट द फर्स्ट नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, इनफैक्ट इट वॉज द फर्स्ट सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, है ना। तो यहाँ पर कंफ्यूजन हो सकती है, किसी ने हल्का पढ़ा होगा। तो इट वॉज फर्स्ट सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट एंड नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट वो दूसरा था। तो आपके पास फर्स्ट एंड सेकेंड स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट स्टेटमेंट है। आपके पास आंसर क्या आ जाएगा इसका, ऑप्शन नंबर डी। जो फर्स्ट एंड सेकेंड स्टेटमेंट है ना वो सही है, लेकिन थर्ड स्टेटमेंट नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट की जगह पे क्या आएगा, फर्स्ट सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, ठीक है। तो अब आपको और क्लैरिटी आ गई होगी, जो फर्स्ट क्वेश्चन हमने डिस्कस किया और ये क्वेश्चन डिस्कस किया चंपारण सत्याग्रह वाला, है ना। अगला क्वेश्चन आपके पास पूछा गया है, अब खेड़ा सत्याग्रह से क्वेश्चन है, तो आपके पास खेड़ा वाला सत्याग्रह वाला भी क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या पूछा कि करेक्ट द फॉलोइंग स्टेटमेंट, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड चूज द करेक्ट वन, है ना। तो आपके पास फर्स्ट स्टेटमेंट है कि इट वॉज द खेड़ा सत्याग्रह के बारे में है। तो इट वॉज द फर्स्ट नॉन कोऑपरेशन फर्स्ट नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट खेड़ा के बारे में पूछा है ना। एंड सेकंड स्टेटमेंट वाज, सरदार पटेल वाज द मेन स्पिरिचुअल हेड ऑफ द स्ट्रगल। ओके। थर्ड स्टेटमेंट है आपके पास, गांधी अलोंग विद हिज कलीग्स ऑर्गेनाइज द टैक्स रिवोल्ट विच the different ethnic and caste communities of Kheda supported. Which of the following statement is correct? तो कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है? तो देखिए, फर्स्ट स्टेटमेंट के बारे में देखें तो खेड़ा सत्याग्रह जो कि 1980 में 18 में हुआ था, तो इट वाज इट वाज द फर्स्ट नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। जो चंपारण था दैट वाज फर्स्ट सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट एंड द खेड़ा वाज फर्स्ट नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। ओके। एंड तो ये फर्स्ट स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है। अगला है कि सरदार वल्लभ भाई पटेल जो थे इसके स्पिरिचुअल हेड थे, तो बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। ऑल्दो महात्मा गांधी को ही कंसीडर किया जाता है लीडर, लेकिन इसको स्पिरिचुअली हेड किया था, मतलब कि इसका बहुत ज़्यादा काम किसने किया था, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने काम किया था। और एकदम कहा जाता है कि एकदम नॉन वायलेंस, एकदम डिसिप्लिन्ड वे में इस मूवमेंट को उन्होंने लॉन्च किया था, ठीक है। तो तो सेकंड स्टेटमेंट भी ठीक है। थर्ड स्टेटमेंट भी सही है कि यहाँ पर डिफरेंट एथनिक और कास्ट कम्युनिटीज जो थी उन्होंने पार्टिसिपेट किया था इस मूवमेंट में और गांधी जी को सपोर्ट किया था, ठीक है। तो एट द एंड फिर क्या हुआ, एक्चुअली हुआ क्या था कि 1918 में, मैं आपको थोड़ा सा और बता दूं खेड़ा के बारे में, कि 1918 में क्या हो रहा था कि खेड़ा जो एक डिस्ट्रिक्ट थी गुजरात में, तो 1918 में ना क्रॉप फेलियर हो गया वहाँ पे गुजरात में। और ऐसा कंडीशन थी कि जब भी क्रॉप फेलियर होगा तो गवर्नमेंट क्या है, कंसेशन देगी 1/4 यील्ड जो है। अगर यील्ड जो है वो 1/4 से कम हुई होगी तो कोई मतलब कि टैक्सेस लिए नहीं जाएंगे। तो इनफैक्ट गवर्नमेंट ने क्या किया कि उल्टा लोगों की प्रॉपर्टी सीज कर ली, उनको टैक्सेस लगा दिए। तो अब लोगों ने क्या कर दिया कि नहीं, ये तो गलत बात है। तो ये था एक मूवमेंट। और एट द एंड क्या हुआ कि गवर्नमेंट ने जो टैक्सेस लगाए थे, है ना, उनको सस्पेंड कर दिया था 1 साल के लिए, है ना। और जो प्रॉपर्टीज जो उनकी मतलब कि जब्त की थी, कॉन्फिस्केट की थी, उनको भी रिटर्न कर दिया था। और ये भी कहा था कि नेक्स्ट ईयर के लिए
कोई भी टैक्स लिया नहीं जाएगा। तो ये था खेड़ा मूवमेंट। तो चंपारण और खेड़ा दो इम्पोर्टेंट मूवमेंट थे। तो आपको जो है वो तीनों की तीनों स्टेटमेंट इस क्वेश्चन की जो है वो करेक्ट स्टेटमेंट है। तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, आपके पास सही आंसर हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन आपके पास पूछा गया है, लास्ट क्वेश्चन है आज का। Which of the following act were also called anarchical and revolutionary crimes act? तो किसको कहा जाता है? डिफेंस ऑफ इंडिया रेगुलेशन एक्ट, रॉलेट एक्ट, बोथ ए एंड बी, नन ऑफ द अबव। ठीक है। तो अच्छा, अब कोई अगर देखेगा ना, अगर किसी ने सिर्फ रॉलेट, सबको लगेगा कि रिवोल्यूशनरी क्राइम एक्ट, अच्छा ये तो रॉलेट एक्ट ही है। लेकिन आप पहले पहले ऑप्शन को भी पढ़ लो कि डिफेंस ऑफ इंडिया रेगुलेशन एक्ट। जी हाँ, ये और रॉलेट एक्ट सेम ही थे, है ना, सेम ही है। तो आपके पास आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी जो है, बोथ ऑफ देम, है ना, ए एंड बी। ऑप्शन नंबर ए एंड बी को बोल रहा है, सी वाला ऑप्शन की बोथ ऑफ देम, है ना, दोनों के दोनों को ही क्या कहा जाता है? रिवोल्यूशनरी क्राइम्स एक्ट। तो इसमें क्या था कि विदाउट किसी ट्रायल के ही 2 साल के लिए इम्प्रिशन किया जा सकता था। मेयर सेडिशन के मतलब कि ऐसे ही डाउट के बेसिस पर ही। तो इसको महात्मा गांधी ने क्या कहा था? आपका क्या कहा था? ब्लैक ब्लैक एक्ट कहा था, है ना। और इसमें और इम्पोर्टेंट चीज़ आपको ध्यान में रखनी है कि एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि रॉलेट एक्ट में कौन सी जैसे रिट होती है ना सुप्रीम कोर्ट वाली, तो कौन सी ऐसी आपका राइट था जिसको सस्पेंड कर दिया था हीबियस कॉर्पस वाला। ठीक है। अब बाकी नेशन वाइड स्ट्राइक हुई थी अब रॉलेट एक्ट के अगेंस्ट में, सत्याग्रह लॉन्च किया गया था 1919 में। ठीक है। तो ये सारी बातें आपको रॉलेट एक्ट के बारे में भी ध्यान में रखनी है। और किसने इसको जो है वो ब्लैक एक्ट कहा था? तो ये कहा था महात्मा गांधी जी ने। ठीक है। तो आज के सेशन में भी हमने आपके साथ कितने अच्छे अच्छे क्वेश्चन डिस्कस किए हैं। तो आप बने रहिए हमारे साथ और इन सेशंस को देखते रहिए। अब मिलेंगे हम अपने नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।